ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके वांग्मय स्वरूप वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, राज ऋषि परीक्षित, वाग्देवी माँ सरस्वती, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके मन के साथ अपना मन मिलाते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। हमारा तो मन मिट जाए और आपका ही मन कार्य करे। आपके मन से जो भी इस भागवत का अर्थ निकले वो रसिक जनों तक पहुँचे। हम तो केवल बांस की पोंगरी की तरह, बांसुरी की तरह माध्यम बन जाएं। कल तक हमने कथा सुनी कि राजा परीक्षित को ऋषि कुमार ने शाप दे दिया, शमीक मुनि जी के पुत्र ने। और राजा ने जब यह जान लिया कि 7 दिनों के अंदर 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डस लेगा, मेरी मृत्यु निश्चित है, केवल मात्र 7 दिन बचे हैं, तब उन्होंने सारा देह गेह का मोह त्याग दिया और गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। मुनियों की तरह अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया। उसी समय वहाँ उनकी ऐसी तत्परता देखकर अनेकों ऋषि महात्मा वहाँ पधारे, उन्होंने दर्शन दिया। तब राजा परीक्षित ने उनसे कथा करने की बात कही और कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कीजिए। आगे सुनते हैं। पूरी पृथ्वी के एक छत्तर सम्राट राजा परीक्षित जब इस तरह आमरण अनशन का व्रत लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान को एकाग्र करके गंगा के तट पर एक आसन में स्थिर हो गए, तब देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और आकाश में वे उपस्थित हो गए। तब उन्होंने आकाश में उपस्थित होकर के राजा परीक्षित पर फूलों की वर्षा की। उस समय देवता लोग बहुत आनंदित थे, क्योंकि एक पृथ्वी का राजा देवता बनने जा रहा था, मुक्ति को प्राप्त होने जा रहा था, मोक्ष को प्राप्त होने जा रहा था। तब देवताओं के नगारे बजने लगे और देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए। वहाँ पर सभी उपस्थित महर्षियों ने, जिनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, सभी ने राजा परीक्षित के संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी ने साधु साधु कह करके राजा परीक्षित का अनुमोदन किया, क्योंकि ऋषि लोग तो चाहते ही हैं कि कोई भक्त, कोई मनुष्य, कोई जीव परमात्मा के रास्ते पर चले, परमात्मा को पाले। जो आनंद उन ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया है वह हर कोई प्राप्त कर ले। इसीलिए ऋषि मुनियों का तो स्वभाव ही कृपा का होता है। वे तो कृपा करने के लिए ही धरती पर उपस्थित होते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे ही कोई परमात्मा के रास्ते पर चलता है तो दिव्य महर्षि उनका सहयोग करते हैं, जैसा कि बहुत बार बहुत प्रसंगों में आया है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ऋषि उसका सहयोग करते हैं। जैसे कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को अंगीरा ऋषि और नारद मुनि दर्शन देने आते थे इसी पृथ्वी पर। यह कोई सालों पुरानी बात नहीं है, यह बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, किसी पुरानी सदी की नहीं है, यह 20वीं सदी की बात है। 50 से 100 साल के बीच इस घटना को हुआ है।
कि अंगिरा ऋषि और नारद मुनि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में बहुत सहयोग दिया, एक तरह से वे सह संस्थापक ही थे गीता प्रेस गोरखपुर के, तो उनको दर्शन देने आते थे। और यही बात भागवत में लिखी हुई है कि जब राजा परीक्षित ने भगवान को पाने का निश्चय किया तो साधु साधु कहकर ऋषि मुनियों ने उनकी प्रशंसा की। महर्षियों ने भगवान के प्रति प्रेम से भरे हुए, अनुराग से भरे हुए राजा परीक्षित के प्रति, जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित थे, उन राजा परीक्षित के प्रति ऋषियों महर्षियों ने अनेक प्रकार के वचन राजा परीक्षित के अनुरूप कहे। उन्होंने कहा कि हे राजऋषि शिरोमणि राजा परीक्षित। राजऋषि क्यों कहा जाता है, यह पहले भी बता चुके हैं। जो राजा भी होता है और ऋषि भी होता है, तो राजा परीक्षित न केवल राजा थे, वे ऋषि भी थे, इसलिए उनको राजऋषि कहा जाता है। और राजऋषियों में भी वे शिरोमणि थे, इसलिए संत महात्मा उन्हें राजऋषि शिरोमणि के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए क्षण भर में ही सिंहासनों का त्याग कर दिया है। आपके पूर्वजों ने भी और आपने भी उन सिंहासनों का त्याग कर दिया है जिन सिंहासनों के लिए राजा लोग अपने मुक्तों द्वारा सेवा करते हैं। आपने उस राज सिंहासन को, आपने और आपके पूर्वजों ने एक क्षण में त्याग कर दिया है। किस सिंहासन को? जिस सिंहासन की बड़े बड़े राजा लोग अपने मुक्तों से सेवा करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य, मुकुट जो होता है वह सोने का होता है और वह ताज होता है, एक तरह से वह गरिमा भी होती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि सोना आदि, धन आदि दे करके मुकुट आदि उस सिंहासन पर लोग चढ़ा कर जाते थे, क्योंकि जिस सिंहासन पर राजा परीक्षित और पांडु बैठे हुए थे वह कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, वह पूरी पृथ्वी का राजा था, एक छत्र सम्राट थे। इसलिए तो उन्होंने अश्वमेध आदि यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ वही करता था जो पूरी पृथ्वी का सम्राट होता था, एक छत्र सम्राट होता था, उसी को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जो राज्य करता था। तो कहते हैं कि जो सिंहासन आपको प्राप्त थे, पांडुवंशियों को, पांडवों को और आपको, वे ऐसे सिंहासन नहीं थे, कोई छोटे मोटे सिंहासन नहीं थे। वहाँ बड़े बड़े राजा लोग भी अपने मुकुटों से उस सिंहासन की सेवा करते थे, अर्थात प्रतिवर्ष धन आदि दे करके, सोना आदि दे करके, मोहरें आदि दे करके उस सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते थे और ये कामना करते थे कि चक्रवर्ती सम्राट उन पर कृपा दृष्टि रखेगा। तो इस तरह से आपने ऐसे सिंहासनों को क्षण भर में त्याग दिया है भगवान की प्राप्ति के लिए। यह राजा परीक्षित से महर्षि लोग कह रहे हैं, क्योंकि पांडवों ने भी ऐसा किया था और राजा परीक्षित ने भी जैसे ही मृत्यु की वासनी, तुरंत सब कुछ त्याग दिया। महर्षि कहने लगे कि हम सब तब तक वहाँ यहीं रहेंगे जब तक कि राजा परीक्षित इस नश्वर शरीर को त्याग करके माया और माया के दोष से और शोक से रहित भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर जाते। माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माया दोष, यह जो पृथ्वी लोक है, जहाँ पर हम अभी जीवन जी रहे हैं, इस समय पृथ्वी लोक माया के दोष से परिपूर्ण है। यहाँ चारों तरफ माया ही माया फैली है। माया अर्थात भ्रम, माया अर्थात बेहोशी। एक स्वप्न चल रहा है, जैसे कोई रात को स्वप्न देखे और स्वप्न में खो जाए, ऐसे इस पृथ्वी लोक पर माया के द्वारा एक भ्रम रचा गया है, एक भ्रामक जाल पैदा किया गया है और उस जाल में सभी उलझे हुए हैं और है क्षण भर का। जैसे स्वप्न चल रहा हो, कितना भी अच्छा या कितना भी बुरा, वह स्वप्न कब समाप्त हो जाए
कोई नहीं कह सकता। क्षण में समाप्त हो सकता है, चल जाए तो कुछ देर चल जाए, नहीं तो क्षण में समाप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य बुलबुले के समान उस स्वप्न की आयु होती है। इसलिए तो कबीरदास जी स्वप्न को नहीं, इस जीवन को, इस संसारिक जीवन को, इस पृथ्वी लोक के जीवन को बुलबुले के समान क्षण भंगुर मानते हैं। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। पानी के बुदबुदे की तरह हम मनुष्यों की जात है, अर्थात कब समाप्त हो जाए, बुलबुला कब फूट जाए, बुदबुदा कब फूट जाए, कुछ पता नहीं। अभी फूट जाए, कुछ पता नहीं। तो जो जीवन है पृथ्वी लोक पर, वह माया से भ्रमित है। माया ने सब जीवों को, सब मनुष्यों को भ्रमित कर रखा है, और इस माया में सोचता है कि मुझे यहाँ ये करना है, वो करना है, जैसे कि हमेशा रहना है, जैसे कि सदियों रहना है। लेकिन कब यह स्वप्न टूट जाएगा, कुछ कोई नहीं कह सकता। तो जो भगवत धाम है वह माया दोष से रहित है, वहाँ माया की नहीं चलती, वहाँ सब कुछ सत्य है, वही है, भ्रम कुछ भी नहीं है, वहाँ झूठ कुछ भी नहीं है। तो एक तो जो भगवत धाम है वह माया दोष से रहित है, दूसरा शोक से रहित है, वहाँ दुख नहीं है। बस पृथ्वी तल पर तो दुख ही दुख है। सुख के तो स्वप्न है मात्र, सुख की तो कामना है, सुख की आकांक्षा है, सुख की मात्र आशा है। सुख किसी को मिला, सोचता अवश्य है कि ऐसा कर लूंगा तो सुख मिल जाएगा, धन कमा लूंगा तो सुख मिल जाएगा, शादी कर लूंगा तो सुख मिल जाएगा, बड़े पद पर पहुंच जाऊंगा तो सुख मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा तो सुख मिल जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, बच्चे नौकरी लग जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, बच्चों की शादी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा, बहू आ जाएगी तो सुख मिल जाएगा। लेकिन नहीं, सुख इस संसार में है नहीं। सुख का केवल आभास है, केवल स्वप्न है, केवल आशा है, और वह आशा कभी पूर्ण नहीं होती है। बुद्ध ने भी कहा है, वासना दुष्पूर है, आशा दुष्पूर है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। यह पृथ्वी तल का स्वभाव है। जिस लोक में हम रह रहे हैं उस लोक का यह स्वभाव है कि जहाँ सुख नहीं है, जहाँ सुख का मात्र स्वप्न है। क्योंकि इस लोक की रचना ही परमात्मा ने इस तरह से की है। इस लोक की रचना की है एक स्कूल की तरह, एक विद्यालय की तरह, कि यहाँ आकर सीखें। उसको कष्ट दिए जाते हैं, दुख दिए जाते हैं, ताकि वह दुखों से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करे, दुखों से अपने आप को मांझ ले, दुखों से अपने आप को विकास की ओर ले चले, इसलिए दुख दिए जाते हैं। इसलिए यह दुखालय है पृथ्वी लोक जो है, और एक स्कूल है। जैसे स्कूल में दंड भी दिया जाता है, तभी तो बच्चे पढ़ते हैं, डराया भी जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि एक परीक्षा पास उन्होंने करनी है। ऐसे ही पृथ्वी लोक पर हमें भेजा है भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए। यह एक परीक्षा है, जो उस परमात्मा को पालेगा वो परीक्षा में सफल हो जाएगा, नहीं तो उसी क्लास में उसका दोबारा एडमिशन, दोबारा उसे इसी पृथ्वी लोक में प्रवेश दिया जाएगा। तो यह पृथ्वी लोक स्वप्न मात्र है, भ्रम मत है, सुख की एक आशा है, सुख है नहीं। तो दुख से रहित है भगवत धाम। यहाँ तो सुख के सपने हैं लेकिन मिलता दुख है। लेकिन साधना में लगता है कि दुख है, लेकिन वहाँ आनंद है भगवत धाम में, वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भगवत धाम है वह दो चीज़ों से मुक्त है, एक तो माया से, एक दुख से। तो सभी राज ऋषि कहते हैं कि जब तक राजा परीक्षित भगवत धाम नहीं चले जाते इस नश्वर शरीर को त्याग कर, तब तक सब लोग हम यहीं उपस्थित रहेंगे। महर्षियों के ये वचन बड़े ही मधुर, सत्य, गंभीर और समता से युक्त थे। राजा परीक्षित ने उन सत्यनिष्ठ, योगनिष्ठ महर्षियों का अभिनंदन किया, उनको योग युक्त मनीषियों का सम्मान करना भली भांति आता था। वे जानते थे कि योग युक्त महर्षि और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक तरह से एक ही हैं, उनकी आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। तो राज ऋषि परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की, अभिनंदन करके कहा कि आप
लोग भगवान श्री कृष्ण के पवित्र चरित्रों का श्रवण मुझे करवाइए। वे ऋषियों के श्रीमुख से, योग युक्त ऋषियों के श्रीमुख से भगवान के मनोहर चरित्र सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऋषियों से ऐसी प्रार्थना की। शुकदेव जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप सत्यलोक में निवास करने वाले वेदों के समान मूर्तिमान हैं। आप मूर्तिमान वेद ही हैं और आप लोग सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आपका तो स्वभाव ही, ऋषियों का स्वभाव ही कृपालु होता है, कृपा करने के लिए होता है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वो इस धराधाम पर या अन्य किसी लोक में केवल मात्र कृपा करने के लिए ही उपस्थित होते हैं। अर्थात आपका इस लोक या परलोक में दूसरों पर कृपा करने के अतिरिक्त अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अर्थात आपकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं है। इस लोक में या परलोक में आप दूसरों पर कृपा करने के लिए ही विचरण करते हैं। जैसे नारद मुनि जी सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं, उनका भी उद्देश्य दूसरों पर कृपा करना होता है और भगवान के भक्तों को भगवान के भक्ति में लगाना होता है। जो भक्त साधना करना चाहता है उसको वे स्वयं दर्शन दे करके, अगर भक्त सच्चा है तो उसको स्वयं दर्शन दे करके नारद जी भगवान के पथ पर चलाते हैं। जैसे कि इस युग में ही, इस सदी में ही, 20वीं सदी में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को नारद मुनि जी ने और अंगिरा ऋषि जी ने दर्शन दिए। तो सभी लोग दिव्य लोकों से यहाँ पधारे थे, सभी ऋषि मुनि, वे सत्यलोक के मूर्तिमान वेद ही थे। तो इस तरह से राजा परीक्षित ने उनसे कहा। राजा परीक्षित कहने लगे, विप्रवरो, आप लोगों पर मैं पूर्ण विश्वास करके अपने कर्तव्य कर्म के बारे में मैं एक योग्य प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सभी विद्वान महर्षि परस्पर विचार विमर्श करके यह बताइए कि सब अवस्थाओं में करने योग्य कर्म कौन सा है, अर्थात बचपन में, बालक अवस्था में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में, सब अवस्थाओं में करने योग्य कर्म कौन सा है, और विशेषकर जिसकी मृत्यु निकट हो उसके लिए कौन सा कर्म उचित है। वह अपने अंतकरण से कौन सा कर्म करे और शरीर से कौन सा कर्म करे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने मन और शरीर द्वारा ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे कि उसका जीवन सफल हो जाए। ऐसा प्रश्न राजा परीक्षित ने महर्षियों से पूछा। इस जगह राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों से 2 ही मुख्य प्रश्न किए हैं। यह प्रश्न पहले समझ लेने जैसे, क्योंकि उत्तर तभी समझ में आएगा जब प्रश्न समझ में आएंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, पहला प्रश्न ये है कि सदा सर्वदा जीव को, मनुष्य को क्या करना चाहिए। सदा सर्वदा अर्थात चाहे वह बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे अन्य अवस्थाओं में हो, अर्थात जैसे उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसे क्या करना चाहिए, सदा सर्वदा उसे क्या करना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा है कि जो थोड़े ही समय में मरने वाला है उसके लिए आप क्या कर्म निश्चित करते हैं, उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है जो थोड़े ही समय में मरने वाला है। तो दोबारा से सुन लेते हैं। 2 प्रश्न ये है कि जीव को जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा सर्वदा, चाहे उसकी बालकपन की अवस्था हो, चाहे युवावस्था हो, किशोरावस्था हो, वृद्धावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, चाहे मृत्यु की शैया पर वह लेटा हो, चाहे उसका जन्म हुआ हो, उसकी आयु छोटी ही हो, चाहे 4-5 साल की आयु ही क्यों ना हो, जीव को सदा सर्वदा इन अवस्थाओं में क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, जैसे राजा परीक्षित की मृत्यु निकट थी, केवल मात्र 7 दिन में, या जो वृद्ध हो जाते हैं, जो एक तरह से कहें कि जो खाट पकड़ लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए, जिन्हें यह आभास हो जाता है कि मृत्यु मेरी होने वाली, अब मैं बच नहीं सकता क्योंकि शरीर इतना रुग्ण है या इतना वृद्ध हो गया है, अब इसका बचना असंभव है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, ये राजा परीक्षित पूछते हैं। और यह राजा परीक्षित, यह प्रश्न कोई
ऐसे ही नहीं कि पूछने के लिए पूछ रहे हैं, मात्र जिज्ञासा है, ऐसा नहीं। उनके प्राणों की जिज्ञासा है, क्योंकि उनकी मृत्यु निकट है, मात्र 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तब उन्होंने अपने लिए भी प्रश्न पूछा और सब लोगों के लिए भी, ताकि सब लोग भी इस प्रश्न का आने वाले युगों में लाभ ले सकें। तो 2 प्रश्न है कि सदा सर्वदा किसी भी अवस्था में मनुष्य को, जीव को क्या करना चाहिए, दूसरा जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए। और यही 2 प्रश्न उन्होंने सुखदेव मुनि जी से किए, और जिसका कि उत्तर उन्होंने द्वितीय स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद पर्यंत दिया है, अर्थात दूसरे स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद में राजा परीक्षित यही उत्तर दे। इन दोनों प्रश्नों का ही उत्तर भागवत है। 12 स्कंदों में 2 से लेकर 12वें तक, अर्थात 11 स्कंदों में यही कथा है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, विशेषकर जिनकी मृत्यु निकट है। और मृत्यु किन की निकट है? सबकी मृत्यु निकट है, किसी की भी दूर नहीं है। क्योंकि जिस दिन जीव जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, उसी दिन से उसकी गिनती शुरू हो जाती है मृत्यु की। जिस दिन जन्म मिलता है उस दिन से उसके दिन कम होने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को 70 साल का, 80 साल का जीवन मिला, तो जैसे ही जीवन शुरू हुआ, जन्म लिया, तो उसकी आयु, मृत्यु की आयु घटने लगी। जीवन की आयु तो लग रहा है हमें बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। मृत्यु जो तय है 70 साल बाद, उसकी आयु धीरे धीरे घट रही है। तो सभी लोग मरने वाले हैं। कोई 60, 70, 80 साल का समय कोई लंबा समय नहीं होता। जिन्होंने भी आयु कुछ ले ली है, चाहे 20 साल या 30 साल, 40, 50, फिर पीछे मुड़ कर देखें तो पता चलेगा कल की तो बात थी, कल हम छोटे से होते थे, कल हम स्कूल जाते थे, कल हम फर्स्ट क्लास में थे, फिर हम बड़े हुए, फिर पढ़ाई की, फिर नौकरी की। कल की तो बात है। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत साल बीत गए, ऐसा लगेगा कल ही तो ऐसा हुआ था। तो सबकी मृत्यु निकट है। ऐसा कोई ना समझे कि बचपन में उसकी मृत्यु दूर है, ये युवा अवस्था है उसकी मृत्यु दूर है। मृत्यु सबकी निकट है। होश की बात है, होश नहीं है। जब होश आ जाएगा तो पता चलेगा मृत्यु दूर नहीं है, मृत्यु तो ये सामने खड़ी है, जैसे कि कल ही आ जाएगी। और जब मृत्यु सामने खड़ी हो तभी वैराग्य होता है, ऐसे वैराग्य नहीं होता है। मृत्यु का जब तक होश नहीं आता तब तक वैराग्य नहीं होता, तब तक व्यक्ति आसक्त रहता है। राज ऋषि परीक्षित जैसे, राजा परीक्षित जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी आसक्त हो जाते हैं। वे भी राजकाज में आसक्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरी मृत्यु निकट है, एकदम से होश आ गया, जाग गए, जैसे स्वप्न से उठ खड़े हुए जैसे। तब उन्होंने सब कुछ त्याग करके, आसक्ति छोड़ करके वैराग्य को धारण किया और प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु के चरणों में ध्यान लगा दिया। तो मृत्यु ही है जिससे वैराग्य पैदा होता है। तो यह 2 प्रश्न राजा परीक्षित ने महर्षियों से किए। आज इतना ही। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको एक क्षण भी न भूलूं। ऐसी कृपा करें कि मेरा जीवन क्षण क्षण आपके नाम में गुजरे, आपकी लीलाओं के गायन में गुजरे। मेरे मन में आपके सिवा समय ही ना हो, अवकाश ही ना हो। ऐसी कृपा करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।